जो भारत कर रहा है। अचानक से खबर आती है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और खबर क्या आती है जी? खबर ये आती है पाकिस्तानी फोर्सेस ने ड्रोन लॉन्च किए और उनमें से एक ड्रोन को हिंदुस्तान ने मार गिराया। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और जो ये खबरें आ रही हैं, ड्रोन क्यों भेजे जाते हैं? 3-4 तरह के ड्रोन भेजे जाते हैं इस तरह के मामलात जब शुरू होते हैं। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ये मैटर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का राइट होगा। यकीनन पाकिस्तान बड़ी लंबी जंग नहीं लड़ सकता वसाइल की वजह से। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सैंक्शंस लगाना शुरू कर देती है और एक बुलीसी करना शुरू कर देती है और एक जंग की सूरत पैदा कर देती है। कभी ऐसा वजीर आजम आपने नहीं देखा जिसने इस तरीके से, देखें वजीर आजम के एक्शंस बोलते हैं। एक तो वो ड्रोन भेजे जाते हैं जो आपको फिजा से देखकर ये बताते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे आपको मजामत हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो बैक चैनल से इंडिया को इंगेज करें और कशीदगी में कमी लाएं। वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। खास तौर पे ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, इसकी वजह से अब वो जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये डिस्कशन हो रही है कि अवेलेबल नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, ट्रूप्स में डिस्पैरिटी कितनी है, प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वेपन्स कौन से हैं, वेपन सिस्टम कौन से हैं, और दोनों मुल्कों की क्या पोजीशन है। मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट और मैं जांचने और समझने की कोशिश कर रहा था, वेयर डज पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड। कि भारत जो है इस वक्त, आपको पता है, न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन, यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज व्हाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the इंडियंस और नॉट, कैन वी हैव अ मिलिट्री, वेसल टू वेसल कंपटीशन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स को ही देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की। ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं एज पर दी IISS रिपोर्ट।
इंडिया के पास 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने भी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, आपने खुद भी, इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। इंडिया हैज 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ तेजास, 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल, 12 स्क्वाड्रन्स ऑफ Su-30 MKI। और इंडिया के पास वो जो लेगेसी एयरक्राफ्ट जिन्हें कहा जाता है, जो पुराने चले आ रहे हैं, जो स्टिल रशियन से लिए, MiG-21, MiG-29, 3 squadrons, Jaguar 5 squadrons, MiG-21, Bison 2 squadrons, Mirage 2000 3 squadrons. Mirage I think 2000 is the Mirage 2000 जो है यही वो बेसिकली जहाज है जिसको अभिनंदन 2019 में उड़ा रहे थे जब पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट में स्ट्राइक की थी। रिमेंबर, सो मिराज था उस वक्त इंडिया के पास। नाउ इंडिया हैज राफेल 2 स्क्वाड्रन्स। सो नाउ इंडिया जब पाकिस्तान के साथ ये वाकया होता है, अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज कि इंडिया के पास उस वक्त तो मिराज 2000 थे, उनको नजर नहीं आता कि बहुत सारी चीजें, उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। अब उनके पास ये Su-30 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। एनी हाउ, अब पाकिस्तान के अगर आप एयरफील्ड्स की फोर्स की पोजीशन देखें तो वी हैव 452 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 452 और उनके पास 730। इन एनी वे पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान मेजर काम क्या है? टू कीप द डिटरेंस।